नमस्ते दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बेटे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। एक बार बस बने रहो, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में, और मैं आपको साफ साफ बता दूं, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह सामान्य नहीं है। दोस्तों, इस समय बिन बुलाए एक शादीशुदा महिला आपको एक ऐसी चीज देने वाली है जो खतरनाक भी हो सकती है। जी हां, वह बहुत मस्त मस्त होकर पूरी तैयारी के साथ आपको खुद बुला रही है। इस नाम की स्त्री, बेटा देखो कितनी जिद कर रही है, एक बार ही लेकर दम लेने वाली है। SR नाम की यह स्त्री आपको लेने के लिए आ रही है। इसलिए बेटा, इसी वीडियो में बने रहो, क्योंकि यह वीडियो बार बार नहीं बनता। कमरे के अंदर अकेले बैठकर देखो और ध्यान से सुनो। दोस्तों, यह महिला संबंध बनाने की जिद पर अड़ जाएगी। जी हां, बिल्कुल अड़ जाएगी। इस महिला के बारे में जानकर अंदर से तुम्हें खुशी होगी। इसका नाम, पता, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिलहाल आपके जीवन में एक अनोखी घटना होने वाली है। इसलिए अगले 10 दिनों तक इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना क्या होगा, ना चाहते हुए भी जबरदस्ती संबंध बन जाएगा। एक ऐसा कांड हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, चुपचाप अकेले में यह वीडियो देखना। समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी देख लो। दोस्तों, आज से अगले 10 दिन तक अगर आप उन 3 स्थानों पर गए तो चाहे आप कुछ भी कर लो, संबंध बनना तय है। कुछ जातकों के जीवन में इससे खुशियां ही खुशियां आएंगी और वे भगवान को धन्यवाद देंगे। लेकिन कुछ जातकों के लिए यह परेशानी और गृह क्लेश भी ला सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में तो चांदी ही चांदी होने वाली है, लेकिन जो विवाहित हैं उन्हें सावधान रहना होगा। सिंगल हो या विवाहित, यह घटना आपके जीवन में होगी ही होगी। कोई माई का लाल इसे रोक नहीं सकता। इसीलिए खास निवेदन है, जो लोग विवाहित हैं, अगले 10 दिन इन 3 स्थानों पर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। हालांकि दोस्तों, इस समय आपके जीवन में और भी कई चमत्कारिक लाभ होने वाले हैं। आपका भाग्य, आपकी किस्मत पूरा साथ देने वाली है, लेकिन आपको सावधान भी रहना होगा, नहीं तो भाग्य होते हुए भी आप पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। कौन से हैं वो 3 स्थान? अगले 10 दिन में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, किस क्षेत्र में लाभ मिलेगा और कहां सावधानी जरूरी है, यह सब मैं विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको यह वीडियो आखिरी तक देखना होगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से सुनिए। अधिक लाभ मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होने का योग है। आपके काम कारोबार में जो भी परेशानी और दिक्कतें आ रही थीं, वह अब समाप्त हो जाएगा। रुका हुआ काम, धंधा, व्यापार अब दौड़ने लगा। आपके बुद्धि और चतुराई में अपार वृद्धि होगा, जिससे मुश्किल से कार्यों में भी आप आसानी से सफलता हासिल कर लेंगे। आपका आध्यात्म की ओर भी झुकाव अधिक रहेगा। भगवान पर आप विश्वास करेंगे। पूजा पाठ में मन लगा हुआ रहेगा। सामाजिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। सामाजिक दायरा, रुतबा और पहचान बढ़ेगी। सरकारी कार्यों में लाभ मिलता। जमीन जायदाद से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान मिलेगा। कोर्ट कचहरी में फैसला आपके पक्ष में होगा। सरकारी अधिकारियों का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और आपके प्रेम जीवन के बारे में, और उस महत्वपूर्ण 3 स्थानों के बारे में। दोस्तों, आपका प्रेम जीवन में इस समय कुछ हलचल होने वाली है। आप शुरुआत में कुछ गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं।
किसी बाहरी लोगों के बातों पर भरोसा ना करें। कोई भी बात के लिए उसके तह तक जाएं, तभी कोई निर्णय लें। जल्दीबाजी में फैसला ना करें, अन्यथा बेवजह आपका रिश्ता खराब हो सकता है और आप चिंतित और परेशान हो सकते हैं। हालांकि सही समय पर आपको सच्चाई पता चल जाएगा और आपको थोड़ा अफसोस भी हो सकता है। शुरुआत में प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अनबन भी हो सकती है, लेकिन उचित समय पर जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और एक दूसरे से अटूट प्रेम करेंगे। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस प्राप्त करेंगे। एक दूसरे के साथ बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। समय काफी रोमांटिक रहेगा। मन की मुराद पूरी होगी, जो चाहते थे वह भी मिल जाएगा। हालांकि इस समय आपके जीवन में नया प्रेम भी आने का योग है और आप उसके प्रति काफी संवेदनशील रहेंगे और उसमें आकर्षित भी हो जाएंगे। और यह नया प्रेम आपका गुप्त नहीं, टाइम में 0.6 सेकेंड्स और न रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग विवाहित हैं या पुराना प्रेम है उसके बीच में नया महाभारत शुरू हो सकता है। अब जीवन में तांडव हो सकता है। मानसिक तनाव से आप ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, पर वह भी दोनों में से कोई आपको छोड़ना नहीं चाहेंगी। और इस समय नया प्रेम जीवन में आने का पूर्ण योग्य है। आपके सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा। ना चाहते हुए भी आप स्वीकार कर लेंगे और प्रेम जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। आप शुरुआत में काफी हल्के में लेंगे, लेकिन धीरे धीरे दोनों का प्यार काफी गहरा हो जाएगा और दोनों से ही आप भरपूर शारीरिक सुख और प्रेम सुख की प्राप्ति करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेमी और प्रेमिका एकांत में मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि सही और सेफ जगह के चुनाव करें और उसके बाद में संरक्षण और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यहां पर आपका सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बड़ा खतरा आ सकता है, क्योंकि इस समय गर्भधारण का प्रबल योग बन रहा है। इसीलिए इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अन्यथा बड़ी मुसीबत हो सकती है। और अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका दूर में रहता है तो उन्हें पर्याप्त समय देना अति आवश्यक है, अन्यथा आपका प्रेम के बीच में कोई तीसरा आ सकता है, उससे आपको परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, इन 3 स्थानों के बारे में जहां पर आपको नहीं जाना है, वरना जबरदस्ती संबंध बन जाएगा। सबसे पहली बात, इस समय आप सिंगल इस समय किसी भी पार्टी, फंक्शन, शादी, विवाह समारोह में ना जाएं, क्योंकि वहां पर आपके जीवन में एक नई कन्या दस्तक देगी और अचानक से संबंध बन जाएगा। ऐसे इस समय आपका यात्रा के दौरान भी किसी अनजाने के साथ संबंध बनाने का योग बन रहा है। तो अगर आप यात्रा करते हैं तो आप सिंगल यात्रा नहीं करें तो बेहतर रहेगा, खास करके लंबी यात्रा के दौरान। तीसरा है, इस समय किसी रिश्तेदारी में 2-3 दिन लगातार रहने वाला कार्य ना करें, नहीं तो वहां पर भी ऐसा हो सकता है, खास करके ऐसे रिश्तेदारी में जहां पर शादी, विवाह या किसी पार्टी, फंक्शन इत्यादि का समारोह हो रहा हो। हालांकि जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद मिलेगा। उन्हें प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिसका प्रेमिका पहले से ही है उन्हें भी ज्यादा दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग विवाहित हैं उनके लिए बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि सच्चाई कभी छिपता नहीं है, कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। तब आपके ग्रह क्लेश उत्पन्न हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में परेशानी शुरू हो सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अगर घर से बाहर कहीं और रहते हैं, किसी और शहर में काम के लिए या शिक्षा के लिए, वहां पर एक विवाहित महिला किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाएगी और चाय नाश्ता भी कराएगी, लेकिन आपको उसके घर नहीं जाना है, अन्यथा जिसका डर था वही हो जाएगा। और एक बार आप उसके करीब चले गए, उसके साथ आपका संबंध लंबा समय तक रहेगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी सावधानी की बात यह है कि आपको विशेष सावधानी बनाए रखना है, सुरक्षा का प्रयोग करना है, नहीं तो और संकट आ सकता है। और इस समय अपना प्रेम को बिल्कुल गुप्त बनाए रखें। अपना खास मित्र के साथ भी इस बात का साझा ना करें। अगर आप जीवन में जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में खुशियां और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही औरतों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है।
प्रेम जीवन मनुष्य के अस्तित्व का वह पक्ष है जो उसके भीतर की भावनाओं, इच्छाओं और संवेदनाओं को दिशा देता है। यह केवल आकर्षण या साथ होने की भावना नहीं है, बल्कि इसमें विश्वास, समर्पण, समझ, त्याग और समय के साथ विकसित होने वाली परिपक्वता शामिल होती है। जीवन के अलग अलग चरणों में प्रेम जीवन भी अलग अलग रूप धारण करता है और समय के संकेतों के अनुसार उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। प्रेम जीवन की शुरुआत अक्सर उत्साह और कल्पनाओं से भरी होती है। इस समय व्यक्ति भावनाओं के प्रभाव में निर्णय लेता है। छोटी छोटी बातें भी बहुत खास लगती हैं और हर मुलाकात एक यादगार अनुभव बन जाती है। समय के संकेत बताते हैं कि यह चरण व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जागरूक बनाता है और उसे यह समझने में मदद करता है कि वह संबंधों से क्या चाहता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, प्रेम जीवन में स्थिरता की आवश्यकता महसूस होने लगती है। केवल भावनात्मक आकर्षण पर्याप्त नहीं रह जाता, बल्कि समझ, सहयोग और आपसी सम्मान की भूमिका बढ़ जाती है। इस दौर में प्रेम जीवन एक परीक्षा की तरह होता है, जहां धैर्य और स्पष्ट संवाद बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि इस समय गलतफहमियों को समय पर सुलझाया जाए तो दूरी उत्पन्न हो सकती है। जीवन के व्यस्त चरणों में प्रेम जीवन को संतुलन की चुनौती मिलती है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और समय सीमित हो जाता है। समय के संकेत बताते हैं कि यदि व्यक्ति अपने प्रेम जीवन को प्राथमिकता देता है और साथी को भावनात्मक सुरक्षा देता है, तो संबंध मजबूत बने रहते हैं। उपेक्षा और संवाद की कमी प्रेम जीवन में ठंडापन ला सकती है। दीर्घकालिक संबंधों में प्रेम जीवन एक नई परिभाषा ग्रहण करता है। यहां प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का रूप ले लेता है। समय के संकेत यह दर्शाते हैं कि इस चरण में आपसी सम्मान, सहयोग और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाने की क्षमता ही संबंध की गहराई को दर्शाती है। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव समय के साथ आते रहते हैं। कभी भावनात्मक निकटता बढ़ जाती है तो कभी दूरी महसूस होती है। यह जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। समय के संकेत बताते हैं कि हर कठिन दौर स्थायी नहीं होता। धैर्य और विश्वास से प्रेम जीवन में फिर से सकारात्मकता लाई जा सकती है। विश्वास प्रेम जीवन की सबसे मजबूत नींव है। जहां विश्वास होता है, वहां संबंध सुरक्षित महसूस होते हैं। समय के संकेत, यह समय 0.6 सेकंड है, बताते हैं कि संदेह और असुरक्षा धीरे धीरे प्रेम को कमजोर कर देते हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावनात्मक परिपक्वता प्रेम जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। समय के साथ व्यक्ति समझने लगता है कि हर भावना को तुरंत व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता। समझदारी, सहनशीलता और स्वीकार्यता संबंधों को गहराई प्रदान करती है। समय के संकेत बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने साथी को बदलने के बजाय समझने का प्रयास करता है, उसका प्रेम जीवन अधिक सुखद रहता है। कभी कभी परिस्थितियां प्रेम जीवन में दूरी ले आती हैं। यह दूरी भौतिक भी हो सकती है और मानसिक भी। समय के संकेत बताते हैं कि दूरी हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कई बार यह आत्मचिंतन का अवसर देती है और संबंध की वास्तविक अहमियत को समझने में मदद करती है। यदि भावनाएं सच्ची हो तो दूरी के बाद पुनर्मिलन और भी मजबूत संबंध लेकर आता है। संवाद प्रेम जीवन की आत्मा है। बिना संवाद के संबंध धीरे धीरे खोखले होने लगते हैं। समय के संकेत बताते हैं कि स्पष्ट, शांत और सम्मानजनक बातचीत से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्रेम जीवन में अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय सही समय पर व्यक्त करना बहुत आवश्यक होता है। समय के साथ प्रेम जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास भी बनाता है। अनुभवों से सीखकर व्यक्ति यह समझता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। त्याग और समझदारी प्रेम जीवन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर प्रेम जीवन समय के संकेतों के अनुसार निरंतर बदलता और विकसित होता रहता है।
जो व्यक्ति इन संकेतों को समझकर धैर्य, विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ता है, उसका प्रेम जीवन संतुलित और सुखद बना रहता है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही जोताला। लेकिन मित्रों, अपनी समस्या के साथ साथ जन्म समय का नाम और जन्म समय और जन्म स्थान जरूर लिखें, तभी आपके सभी समस्याओं का सटीक और सही जानकारी दे पाऊंगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों का देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से एरियली इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, लेकिन कमेंट करने के पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्सर नजरें मिलती हैं, मन में खिंचाव भी महसूस होता है, लेकिन फिर भी एक अदृश्य दूरी बनी रहती है जिसे शब्दों से मिटा पाना आसान नहीं होता। इस स्थिति में जितनी ज्यादा कोशिश की जाती है, उतना ही रिश्ता स्थिर सा हो जाता है और सामने वाला और अधिक भीतर सिमटता चला जाता है। परंपराओं में कहा गया है कि ऐसे समय पर प्रेम को शब्दों या झोर से नहीं बल्कि सूक्ष्म आकर्षण से आगे बढ़ाया जाता है। और यही कारण है कि यह टोटका सामान्य प्रयासों से अलग माना जाता है, क्योंकि यह बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि उस स्तर पर काम करता है जहां सामने वाला खुद भी यह नहीं समझ पाता कि उसके मन में बदलाव कैसे होने लगा। कहा जाता है कि जब इस टोटके को सही भाव और सही दृष्टि के साथ समझा जाता है तो आकर्षण अपने आप धीरे धीरे आकार लेने लगता है और वही व्यक्ति जो अब तक दूरी बनाए हुए था, भीतर ही भीतर जुड़ाव महसूस करने लगता है। इसीलिए इस टोटके को हल्के में नहीं लिया जाता और इसकी शुरुआत हमेशा गंभीरता और श्रद्धा के साथ की जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा उलझन यह होती है कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है। कभी वह सामान्य व्यवहार करता है, कभी अचानक दूरी बना लेता है, कभी बातों में रुचि दिखती है और कभी बिल्कुल उदासीनता। इस अनिश्चितता में मन बार बार सवाल करता है कि गलती कहां हो रही है। परंपराओं में कहा जाता है कि यही वह अवस्था होती है जहां प्रेम शब्दों की पकड़ से बाहर चला जाता है। यहां बार बार संपर्क करना, अपनी भावनाएं जताना या जवाब की उम्मीद रखना आकर्षण को कमजोर कर देता है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सीधी कोशिश से नहीं बल्कि भीतर की दिशा बदलने से आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि ऐसे मामलों में व्यक्ति जितना ज्यादा सामने से प्रयास करता है, उतना ही परिणाम उल्टा दिखाई देता है। मन बेचैन होता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। परंपराओं में इस अवस्था को प्रेम की परीक्षा कहा गया है, क्योंकि यह तय होता है कि रिश्ता थम जाएगा या सही विधि मिलने पर आगे बढ़ेगा। और इसी बिंदु पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि आकर्षण को बाहर से खींचा नहीं जाता बल्कि भीतर से जगाया जाता है। जब यह बात समझ में आने लगती है, तभी प्रेम आकर्षण टोटके का वास्तविक महत्व सामने आता है। परंपराओं में कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने चारों ओर एक अदृश्य सीमा लेकर चलता है। यह सीमा शब्दों से नहीं बल्कि स्वभाव, अनुभव और भीतर की स्थिति से बनती है। जितना व्यक्ति भीतर से स्थिर और आत्मनिर्भर होता है, उतनी ही यह सीमा मजबूत मानी जाती है। और ऐसे लोगों पर सीधी बात, आग्रह या भावनात्मक दबाव जल्दी असर नहीं करता। यही कारण है कि कई बार सामने वाला व्यक्ति सब कुछ समझते हुए भी चुप रहता है। न दूरी